चिंता मत कीजिए, वो तीनों इस बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें लगता है कि खजाने की सेल का सारा पैसा उन्हें मिलेगा। जब तक उन्हें पता चलेगा हमारा काम पूरा हो चुका होगा। मुझे शक है कि केडी छुपे हुए माइक्रोफोन से हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। What? हाँ, और वो हमें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। धोखा? द इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया, इस ताज को लंदन के मशहूर ज्वेलरी हाउस गराड ने तैयार किया। You mean हमें ये ताज? जी हाँ, हम यही ताज चुराने वाले हैं। सब तैयार? गुड। नजर रखते हैं इसके ऊपर। लगता कोई आ रहा है, चलिए। रुको! ये क्यों हो रहा है? या मैं वेताल क्यों कह रहा है? तुम लोग अपने काल में नहीं हो वेताल। Come to daddy, baby. Hey, who are you? वेताल, तुम बच के नहीं जा सकते। आक्रमण! वक्त नहीं है हमारे पास, दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और आप इस झूठ से पर्दा हटाइए। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या झूठ बोला हमने आपसे? केडी हम सब जानते हैं। खजाना बेचने के बाद जो तू पैसे कमाने वाला है, उससे एक फूटी कौड़ी ना देने वाला हम लोगों को। अभी वापस लौट चलिए, हम सब आपको बताएंगे। बेताल लौटे, अवश्य लौटे। हम उनकी समय यात्रा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। और वो सोल्जर्स, उन्हें कैसे पता कि हम टाइम ट्रैवलर्स हैं? सबसे पहले ये बताओ कि हमारे खजाना को बेचकर पैसे किसको देने वाले हो? करीब 2 साल पहले कैलिफोर्निया से हम एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी करके लौटे थे। हमारे पिताजी का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस था। कहने के लिए तो हम उनका बिजनेस संभाल रहे थे, लेकिन हमारी दिलचस्पी, हमारा जुनून कुछ और ही था। बचपन से हमें टाइम ट्रैवल के ख्याल से ही बड़ा लगाव था। स्कूल के दोस्त, कॉलेज के साथी सब हम पर हंसते थे। उनके लिए टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फैंटेसी था, जैसे साइंस फिक्शन नॉवेल्स और फिल्म्स के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन जब हमने आइंस्टाइन और रॉजन की थियरी स्टडी की, हम पर एक जुनून सा सवार हो गया। उनकी थियरी थी कि एक वर्म होल के जरिए टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है। क्या कहा? कौन होल? वर्म होल? कौन सी कीड़े का नाम है भाई? जब कोई इंसान रोशनी की रफ्तार से तेज सफर करता है तो समय की एक ऐसी सुरंग तैयार होती है जिसके जरिए वो अतीत में यात्रा कर सकता है। इसी सुरंग को वर्म होल कहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस थियरी को सच्चाई में बदलना मुमकिन है, और हम सोते जागते उसकी खोज में डूब गए। लेकिन यह खोज जितनी गहरी होती गई, हमारी मंजिल हमसे उतनी ही दूर होती नजर आ रही थी, और साथ ही अपनों से दूरियां भी बढ़ने लगी।
रात के 3 बज गए कार्तिक। जानते हैं, रात बहुत हो गई, जाकर सो जाओ। आपको क्या लगता है इस बात? मुझे सोने की जल्दी। आई अंडरस्टैंड। बस ये एक लास्ट रिपोर्ट कंप्लीट कर ले। जी नहीं, आपकी आखिरी रिपोर्ट का बहाना कई रातों से बना रहा है। इसलिए आज ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम तो जानती हो लकीना, हम तुम्हें कितना चाहते हैं। जानती तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बोस्टन रिसर्च सेंटर से मुझे एक मेल आने वाला है जिसका मुझे इंतजार है, तुम बुरा तो नहीं मानो। जानती हो, मैंने उन्हें बॉम्ब होल्स पर एक थीसिस भेजी थी। लो आ गया, यस। मेरी तरह उनका भी मानना है कि 2 टाइम जोन्स को कनेक्ट करने के लिए एक बॉम्ब होल बनाया जा सकता है, बनाना मुमकिन है, जो कि सॉरी रीना, हमारा ये इरादा बिल्कुल नहीं था। कार्तिक, मैं जानती हूँ ये काम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने भी हमेशा आपको सपोर्ट किया है, पर पता है क्या, ऐसा लग रहा है कि ये आपकी जिंदगी बनते जा रही है। तुम हमें गलत समझ रही हो। प्लीज कार्तिक, मुझे बहलाने के लिए बहाने मत बना। अब आप खुद डिसाइड कीजिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है। केतु, जल्दी आओ बेटा, नाश्ता लग गया है। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। पापा पता है कल हम लोग के स्कूल में ना एक आउल आया था। अच्छा, छोटा था बट आई थिंक इट वाज अ बार्न आउल। ओ फिर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। पकड़ा के नहीं। कि बेटा चलो, स्कूल बस के आने का टाइम हो गया। स्कूल जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? हाँ, थैंक यू। अगर आज आउल फिर से आया ना तो उसे जोर से पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। वैसे तो तुम्हें देखते ही पेट भर जाता है, लेकिन आज भूख बहुत लगी। ब्रेकफास्ट मिलेगा? We need to talk, कार्तिक। नॉट दैट टू। श्योर, लेकिन पहले अगर वो ब्रेकफास्ट मिल जाता। कार्तिक, मैं मजाक नहीं कर रही। ये सब कैसे हो गया कार्तिक? हम एक दूसरे से दूर कैसे हो गए?
मानते हैं कि हमने अपना काफी वक्त अपने काम में। नहीं कार्तिक, सिर्फ आपका वक्त ही नहीं, मेरे सपने, केतु के बचपन सब कुछ झोंक दिया है आपने। वो भी एक ऐसी चीज के लिए जो शायद है ही नहीं। लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपको एक नामुमकिन सपना दिखाई देता है कार्तिक, लेकिन हम जो आपके साथ हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो लोग आपको नजर नहीं करते। तुम ठीक कह रही हो लीना। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें पता ही नहीं चला कि अपने काम में उलझकर हम तुम दोनों को बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। हमें माफ कर दो। I really love you, लीना। तुम और केतु ही हमारी जिंदगी हो। I love you. Please वापस आ जाओ। I need you, कार्तिक। Please वापस आ जाओ। हम दोनों को साफ नजर आ रहा था कि हमारे बीच की दूरियां बढ़ने लगी और हम अपनी दुनिया को इस तरह बिखरने नहीं दे सकते थे। हमने एक नई शुरुआत का फैसला किया, वहीं से जहां हम पहली बार मिले थे, एक कॉलेज ट्रिप में अजंता एलोरा। उस प्यार को, उस रिश्ते को फिर से एक नई जिंदगी के। तभी हमारी नजर एक दीवार पर पड़ी। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई, चलो भी, केतु को भी भूख लग रही है। कार्तिक, मैं अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम अजंता की उसमें कैसे हो सकता है। कहीं किसी का कोई मजाक तो नहीं था। हमने वहां लोगों से बात की, वहां के रिकॉर्ड्स चेक किए, फिर पता चला कि वाकई ये मंडला सैकड़ों साल पुराना है। वहां उसे दैविक मां का मंडल कहते हैं। ये कोई मजाक नहीं था। फिर हमने लीना और धूमकेतु को घर भेज दिया और खुद 2 महीने तक वहीं रुके रहे। फिर हमें पता चला कि जिस दीवार पर वो दैविक मंडल है, उस पर कभी पहले 5 मंडल हुआ करते, लेकिन अब सिर्फ एक ही बचा। और वो मंडल लद्दाख के एक महंत लेकर आए थे। हमने तय किया कि हम लद्दाख जाएंगे। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? हम उसे लद्दाख में ही क्यों ढूंढ रहे हैं? हो सकता है कि वो मंडला किसी और जगह से हो। आफ्टर ऑल, ऐसे मंडला हमारे देश के अलग अलग कल्चर्स का हिस्सा हैं। और यह भी हो सकता है किसी और ने उसका डिजाइन कॉपी करके। स्टॉप इट कार्तिक, जस्ट स्टॉप इट। क्यों कर रहे हैं आप अपने साथ ऐसा, और क्यों दे रहे हैं हमें ऐसी तकलीफ? मेरे बारे में ना सही,
एटलीस्ट केतु के बारे में तो सोचिए। उसके लिए तो जैसे उसके पापा होकर भी नहीं है। एक पल के लिए लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, आप लौट आए, लेकिन नहीं। कार्तिक, आखिर कब तक चलेगा ये पागल? जब तक हमारा रिसर्च खत्म नहीं हो जाता। सर, आपको याद दिलाने आया था कि आज आपकी दीक्षित के साथ वो तो जो आज इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। तो क्या आपको मंडला मिले ही नहीं? मिले। कहाँ? पूरा 1 साल हम हिंदुस्तान भर में घूमते रहे। मंडलाओं पर जो भी जहां भी किताबें थी हमने वो सब पढ़ी। आखिरकार हमें एक ऐसी किताब मिली जिसमें मंडलाओं के क्रम का जिक्र था जिसकी हमें तलाश थी। भास्कर नाम के लेखक ने लिखी थी ये किताब, और फिर उन्होंने उन 5 मंडलाओं का निर्माण किया जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य शामिल थे। उन्होंने ही इन्हें नाम भी दिया, दैविक मार्ग के मंडल। ये उन्होंने कौन है? इन मंडलाओं के असली आविष्कारक प्राचीन विद्वान, जीनियस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। आर्यभट्ट? यू मीन नालंदा के आर्यभट्ट? ही वॉज अ जीनियस। अपने समय से कई हजार साल आगे थे वो, और इनफैक्ट आज भी साइंटिस्ट उनके थ्योरीज और डिस्कवरीज को लेकर हैरान है। जी हाँ, वही आर्यभट्ट। लेकिन इस जीनियस से पहले मैं आपको किसी और इंसान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अरे माता का मंदिर बन रहा है तो हम क्या करें? यहाँ कोई दाना नहीं मिलेगा। जानता है मैं कौन हूँ? मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। तू क्या एक? फिर देखता हूँ दान कैसे नहीं निकलता। हाँ, भिखारी बोला मेरे को? तू क्या? ये क्या गुंडागर्दी है? अरे गुंडागर्दी नहीं है, देवी माँ के चंदा। प्रोफेसर साहब, सचिन दीक्षित रायपुरा कॉलेज के सबसे होनहार स्टूडेंट्स में से एक थे आप। एस्ट्रोफिजिक्स में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ये क्या हालत बना रखी है आपने? एस्ट्रोफिजिक्स में फर्स्ट क्लास फर्स्ट की किसी को आवश्यकता नहीं है सर, विशेषकर जब हमारी कतार ही उन आरक्षित जमाइयों के बाद शुरू। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा, और आप जैसे समझदार आदमी को यह शोभा भी नहीं देता। आप क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुले? सर, आपको इतनी परेशानी देने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन भूखे पेट अब ये लेक्चर हजम नहीं होते। चलता हूं। रुकिए सचिन, हमें एक लैब असिस्टेंट की जरूरत है और आपको एक नई दिशा की। हमें विश्वास है कि हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते। दया कर रहे हैं आप मुझ पर? नहीं, एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट को बर्बाद होने से बचा रहे हैं। धन्यवाद सर। डूबने को तिनके का सहारा भी मिल जाए तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है। सचिन दीक्षित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सर लाइए। देखते ही देखते वो हमारे लिए इतना जरूरी हो गया कि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपनी लैब को हम सचिन के भरोसे छोड़कर नालंदा के लिए रवाना हो गए।
नालंदा, जहां एक जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां सदियों तक दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। मुझे विश्वास था कि उन्हीं खंडरों में कहीं मेरी खोज की मंजिल भी थी। हेलो सर, हाउ आर यू? राम सिटी, बिग सिटी, मुंबई, दिल्ली, come one time sir, good girls, English speaking, what you like? नहीं चाहिए। See I get photo, look one time, अजीब जबरदस्ती, ये कहा ना नहीं चाहिए। ससुरी जन्नत दिखाई दे। हमने कहा ना नहीं चाहिए। ठीक है सर, ठीक। कहाँ है जगह? सर अलकापुरी वाले चले। हाँ बिल्कुल सर। यह खंडहर नालंदा से कुछ ही किलोमीटर दूर था, यूनिवर्सिटी से अलग। सदियों से इस पर किसी की नजर नहीं गई थी। फिर लुटेरों ने इसे अपना अड्डा बना लिया। सर जन्नत और आज यहाँ एक वेश्या घर है, नशेड़ियों का अड्डा है। आ जाओ सर, आइए आइए सर। सुनिए। अरे सर, वो फोन दिखाइए। सर क्या हुआ? अपना मोबाइल फोन। सर बताएंगे। अरे आपके सामने सर हूर की परियां खड़ी है, देखिए ना सर, टीना, शीला, मुन्नी, देखिए ना सर। अपना फोन दीजिए। अरे सर बताइए ना क्या हुआ सर? फोन दीजिए तो। ये सर। ये फोटो आपने कहाँ खींची? अरे सर बताएंगे क्या हुआ सर? कहाँ है जगह? अंदर है सर, मैंने अंदर फोटो खींची थी। अरे साहब क्या हुआ? कौन सी? सदियों के उजाड़ के बाद भी उन मंडलों का तेज जरा भी कम नहीं हुआ था। दैविक मार्ग के मंडल हमारी आंखों के सामने थे। हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उन मंडलों में वो डायग्राम था जिसमें अतीत में यात्रा करने की विधि बताई गई थी। उन खास धातुओं के नाम हमें वहीं मिले जिन्हें पिघलाकर एक मिश्र धातु बनती है, जिसकी मदद से हम वर्म होल में दाखिल हो सकते हैं। थैंक यू सचिन। बस दो बातों का जिक्र नहीं था उन मंडलों में। पहली बात, वर्म होल बनाने के लिए इतनी सारी ऊर्जा कहां से मिलेगी? हमने हाई पावर्ड इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स के जरिए उस समस्या का हल निकाल लिया। दूसरी समस्या और भी मुश्किल थी, वो ये कि टाइम ट्रैवल करने के बाद अपने समय में वापस कैसे लौटा जाए। शायद इस समस्या का हल आर्यभट्ट के पास भी नहीं था, लेकिन हमने उसका भी हल ढूंढ लिया। हमने उसी मिश्र धातु से कड़े बनाए जो वर्म होल से ही 24 घंटे तक ऊर्जा खींचने में समर्थ होते हैं, जिससे हम अपने समय में वापस लौट सकें। हमारी टाइम मशीन अब तैयार हो चुकी थी और इस जीत की हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कार्तिक, अब हमें नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में हमारे या धूमकेतु के लिए कोई जगह है। हम जा रहे हैं कार्तिक। सर, सचिन, लीजिए। ये किस लिए सर?
आज अतीत में हम अपना पहला सफर करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। कहां सर? नालंदा, सन 535 में, जहां टाइम मशीन के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था। सर ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी सर। ये हाथ में पहनिएगा और ये अपने कानों में लगाइएगा। हम इतिहास रचने जा रहे हैं। हाँ सर, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। घबराइए नहीं। नालंदा, हम जैसे किसी सपनों की दुनिया में आ गए थे। हम जब पहुंचे तो नालंदा अपने श्रेष्ठता के शिखर पर था। दुनिया भर के हजारों स्टूडेंट्स थे यहाँ, आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स की हायर स्टडीज की। और कुछ ही देर में हमारे सामने आए वो महान वैज्ञानिक जिनकी बुद्धि और प्रतिभा के सामने सब झुकते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर आर्यभट्ट। हमने उन्हें बताया कि एस्ट्रोफिजिक्स में उनके काम से हम बहुत प्रभावित हैं। अपने सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखने वाले साइंटिस्ट से मिलकर वे भी बहुत खुश हुए और हमसे बातें करने लगे। हैरत तो हमें इस बात की थी कि हमारे साथी सचिन, जो एस्ट्रोफिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्हें इस मुलाकात में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आर्यभट्ट सचमुच बहुत बड़े जीनियस थे। वेस्टर्न साइंटिस्ट से सदियों पहले ही वे पाई और जीरो जैसी मैथमेटिकल वैल्यूज, अलजेब्रा की खोज कर चुके थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस बात की पुष्टि की कि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर घूमती है। आर्यभट्ट ने टाइम ट्रेवल की थियरी तो साबित कर दी थी, पर वे खुद कभी अतीत में सफर नहीं कर पाए। वे कामयाबी से बस एक कदम की दूरी पर रह गए, पर अपने समय की सीमित टेक्नोलॉजी के कारण वे विवश थे। हमें केवल ऊर्जा के एक अपार स्रोत की आवश्यकता है, बस। फिर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ब्रह्मांड के हर बंद द्वार और उसके रहस्य खोल देंगे। दूसरे आयाम तक पहुंचने के हमारे मार्ग खुल जाएंगे। परंतु इतनी ऊर्जा का स्रोत हम लाएंगे कहां से? हमने अग्नि, जल, वायु, हर तत्व की ऊर्जा का परीक्षण किया, परंतु कुछ भी काम ना आया। जिस वक्त हम आर्यभट्ट से विज्ञान की बातें कर रहे थे, सचिन दीक्षित अपनी ही धुन में था। ये सचिन कहां चले गए? प्रोफेसर साहब, क्या हुआ? ये सब पागल हैं सर, सबके सब पागल मुझे जान से मार देना चाहते हैं। भला ये लोग आपको जान से क्यों मारेंगे? मुझे क्या पता सर। ठीक है, ये मेरा है सर। आपने चोरी किया? नहीं सर, ये मेरा है सर। सोच क्या रहे हैं सर, ये लोग पागल हैं। हमें यहां से निकलना चाहिए, प्लीज सर। हम निकलेंगे जब आपने इनका सामान वापस करें। इज्जत रास नहीं आती आपको? अभी के अभी यहां से निकलने का प्रबंध कीजिए। सचिन दीक्षित,
अपने नहीं तो अपने बच्चे का ख्याल रखिए सर। क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है पुलिस को फोन कर रहे हैं? फोन रख दीजिए सर। आइए बैठिए, जरा शांति से बात करते हैं। ये कड़ा देख रहे हैं सर? ग्रे मार्केट में इसका मूल्य क्या होगा आप अनुमान भी लगा सकते हैं? मैं तो नहीं लगा सकता। किसी अनुभवी जौहरी के लिए ये अनुमान लगाना बिल्कुल कठिन नहीं होगा ये कितना पुराना है। फिर मैं उसको बताऊंगा कि हम इसे कहां से और कैसे लेकर आए, और फिर मैं उसे शट अप सचिन। अरे सर, आपको तो पता ही नहीं आपने क्या बनाया है। बनाया है? नहीं सर, आपने तो सिर्फ पुर्जे जोड़े हैं इधर उधर से। सोचने का काम तो बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक करके चले भी गए, है कि नहीं? ये टाइम मशीन तो आपकी है ही नहीं, ये तो आपका एक राज है सर, राज। जो बाहर आ गया ना तो आपसे ये सब कुछ छिन जाएगा। देखते ही देखते आपके लैब पर धावा बोलेंगे सर। दूसरे वैज्ञानिक कहेंगे ये सब फ्रॉड है। फिर आपको साबित करना होगा। आप साबित करेंगे तो फिर कहेंगे कि प्रमाण लाइए कि आप ही ने इसे बनाया है। फिर आपका पोल खुल जाएगा सर कि ये फॉर्मूला तो किसी और का है। फिर सरकार अपना हक जमाएगी। फ्रांस, अमेरिका, जापान सब अपना हक जताएंगे। क्या पता सर, आपके इस टाइम मशीन को एक हिंडोले में बदल दिया जाएगा। सोचिए ना सर, गर्मी की छुट्टियों में माँ बाप अपने बच्चों को पानीपत की लड़ाई देखने लेके जा रहे हैं, या फिर शादी के बाद अकबर के महल में हनीमून मना रहे हैं। 100 बात की एक बात है सर, पूरी दुनिया मजे लूटेगी और आपको मिलेगा एक ठेंगा। या फिर दूसरा विकल्प यह है कि हम दोनों इस टाइम मशीन का सही इस्तेमाल करें। कहना क्या चाहते हैं? देखिए सर, ये बार बार समय में पीछे आगे जाने में बहुत खतरा है, और वैसे भी हमारे काम के लिए तो अनुभवी लोग चाहिए, पेशेवर चोर। एक टीम बनाते हैं सर इस देश के सबसे श्रेष्ठ पेशेवर चोरों की, जो अतीत में जाकर चोरी करेंगे, लूट मचाएंगे। करोड़ों में खेलेंगे सर, करोड़ों में। हैरान हूं मैं आपकी इस घटिया सोच पर सचिन दीक्षित। ये टाइम मशीन साइंस की देन है, उन महान साइंटिस्ट्स की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने इसकी शोध में अपनी जान तक गंवा दी। आपने कैसे सोच लिया कि ऐसे ओछे काम के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे? आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। दफा हो जाइए यहां से। अच्छा, अब जो हमसे योजना मिल गई तो हमें दूध में से मक्खी की तरह उठाकर फेंक रहे हैं। सारी मलाई खुद चट कर जाना चाहते हैं। हमें मजबूर मत कीजिए, वरना अभी पुलिस को फोन करके बुला लेंगे, चाहे हमें अपनी टाइम मशीन खोने क्यों ना पड़ जाए। Just get out! हमारा सपना पूरा हो गया था, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में हमने अपने आप को बिल्कुल खाली पाया। हमने डिसाइड किया कि किसी भी तरह लीना को मनाकर, उससे माफी मांगकर उसे और धूमकेतु को वापस अपने साथ ले आएंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, तुम यहाँ? लेकिन जी, हमने सोचा कि लीना और केतु को अपने साथ लेकर चलते हैं। रात को यहाँ ठहरकर सुबह निकल जाएंगे। लेकिन वो लोग तो चले गए। चले गए? हमें बताया तक नहीं। अरे बेटा, तुम्ही ने तो भेजा था ना,
वो अपने असिस्टेंट को, वो क्या नाम था तुम्हारे असिस्टेंट का? सचिन, सचिन दीक्षित। क्या बात है बेटा? सब ठीक, सब ठीक तो है ना? उठा रही है? जी जी, सब कुछ ठीक है। वो दोनों घर पहुंच गए होंगे, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। लीना और केतु कहाँ है? कहाँ है हमारा परिवार? जवाब दीजिए सचिन, कहाँ है वो दोनों? निश्चिंत रहिए सर, सुरक्षित। क्या किया आपने उनके साथ? इतनी भी क्या जल्दी है सर, बात करते हैं ना। वो क्या है ना, मुझे वो आइडिया बहुत जच गया, वो हिंडोले वाला, छुट्टियों में अतीत की यात्रा। सोचिए ना सर, लोगों को कितना पसंद आएगा, विशेषकर बच्चों को। अतीत में मतलब अब लीना और केतु को छोड़ आया हूं मैं उन दोनों को अतीत में। जाइए जाइए जाइए, उन्हें लेकर आइए। कहाँ छोड़ा है? कैसी बात कर रहे हैं सर? अगर यही बताना था तो फिर इतनी मेहनत से उन्हें आप नहीं देते। हाँ? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जीवित हैं, जीवित रहेंगे जब तक आप मेरा काम करेंगे। एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं खुद आपको बताऊंगा कि वो कहाँ है, फिर आप उन्हें ले आइए ना। सिंपल। चाहिए क्या आपको? बस 1,000 करोड़। दिमाग खराब हो गया आपका? 1,000 करोड़ कहां से लाएंगे हम? अतीत से सर, अतीत से। आप एक ऐसे खजाने के पहाड़ पर बैठे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि ये छुट्टे करोड़ कहां से आएंगे? मैंने आपसे क्या कहा था? अनुभवी पेशेवर चोर लाइए, एक दल बनाइए, अतीत में बेचकर चोरी कीजिए, हीरे जवाहरात पुरातन अवशेष कुछ भी, बस उन्हें बेचकर मैं अपने पैसे वसूल लूंगा, बस। सचिन प्लीज, हमसे ये बहुत बहुत प्यार करते हैं आप अपनी पत्नी से, वो भी बहुत प्यार करती हैं आपसे। हाँ, कितना कितना गर्व झलक रहा था उनकी आंखों में जब मैंने उन्हें बताया कि आपका ये प्रयोग सफल हो और आपने मुझे अतीत से भेजा उन्हें भी साथ लेने के लिए। कितनी व्याकुल थी वो आपसे। हाँ, पता है, इस मंडला में जाते हुए बिल्कुल नहीं डरी। हाँ, बिल्कुल खड़ी हो गई वो आपके बच्चे के साथ। सचिन, एक पल में हमारा सब कुछ छिन गया। हमारे करियर की सबसे बड़ी जीत हमारी निजी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन गई। और तब हमें एहसास हुआ, अब चाहे जो हो जाए
हम अपनी फैमिली को ढूंढ निकालेंगे। बस यही है हमारी कहानी। आप तीनों को हमारा एक साथ लाने का मकसद। हम जो चीजें चुरा रहे हैं वो सब हमें सचिन दीक्षित के हवाले करनी है। आपसे वादा किया है तो उसे जरूर निभाएंगे, फिर उसके लिए हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और कोई खेल नहीं और कोई झूठ नहीं, सब आपके सामने है। कोई जबरदस्ती नहीं है। आपकी इच्छा हो तो ही हमारा साथ दीजिएगा। नमस्कार। सचिन